Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class 9, subject mathematics. Chapter name is sides and angle of a triangles. What we will learn in this lecture, theorems पढ़ेंगे बेटा related to side and angle of triangle के, और फिर उसके MCQs देखेंगे. छोटे छोटे से थ्योरम्स हैं लेकिन टेक्निकल थ्योरम्स है, तो पिछले लेक्चर आपने देखे हो, पिछले चैप्टर के लेक्चर जरूर पढ़े हो, फिर हम उसको कंटिन्यू करना आपके लिए बेहतर होगा. If two sides of a triangle are unequal in length, the longer side has an angle of greater measure opposite to it. कह रहा अगर किसी भी ट्राइंगल की if two sides of a triangle are unequal, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स अगर अनइक्वल है, एक जैसी नहीं है, तो जो लॉन्गर साइड है उसके सामने वाला एंगल ग्रेटर होगा. यानी सबसे बड़ी साइड का जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा. इन शॉर्ट ये प्रूव करना है हमें. तो हमने एक ट्राइंगल बनाया और उसमें कंस्ट्रक्शन ये की कि ए और डी को हमने जोड़ दिया, यानी कि बीसी पे कोई पॉइंट लिया डी और ए को उसके साथ कनेक्ट कर दिया. गिवन ये है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, बी से सी का डिस्टेंस, यानी ये वाली साइड हमने बड़ी कंसीडर की है, तो बी से सी का डिस्टेंस ए सी से बड़ा है. प्रूव ये करना है कि अगर देखें ना, अगर बीसी सबसे बड़ी साइड है तो एंगल ए सबसे बड़ा होना चाहिए, तो एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा होना चाहिए. हमें प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन हमारी ये है कि हमने बीसी को कट किया डी पॉइंट पर और इस तरह से कट किया कि सी डी इक्वल टू ए सी, यानी कि ये दोनों लाइंस आपस में, सॉरी, सी डी इक्वल्स टू ए सी, ये नहीं है, सी डी इक्वल्स टू ए सी, और फिर ए डी को ज्वाइन कर दिया. तो चलें प्रूफ करते हैं इसको. स्टेटमेंट और रीजन लिखी. सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल. इस बड़े वाले ट्राइंगल में, नहीं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, छोटा वाला ए डी सी, इसको ठीक करते हैं. दैट इज ए डी सी. इस ट्राइंगल में आपको नजर आ रहा है ए सी बराबर सी डी के, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है. फिर हमने कहा सी ए डी बराबर सी डी ए, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है. देखें मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल अपोजिट हैं, दोनों सेम साइड के अपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे, यानी एंगल सी ए डी बराबर होगा सी डी ए के. तीसरी चीज क्या है, हमें नजर आ रहा है कि देखें ये वाला एंगल जो है ए बी सी, ये जो कंप्लीट ये वाला एंगल है, ये बाहर की तरफ आ रहा है इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से बाहर आ रहा है, यानी कि कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल है. याद रखिएगा एक्सटीरियर एंगल हमेशा उसके नॉन एडजेसेंट साइड के स्मॉलर होता है. यानी कि आप लिखेंगे सी डी ए, सी डी ए ग्रेटर देन एंगल बी, यानी ये वाला जो एंगल है वो ग्रेटर देन होगा एंगल बी के. एक्सटीरियर एंगल हमेशा ग्रेटर देन होता है, एक्सटीरियर हमेशा लेस देन होता है उसके नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के. नाउ एंगल ए जो आपके पास था, एंगल ए आपके पास जो है वो ग्रेटर देन कहलाएगा सी ए डी के. क्यों, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं. देखें एंगल ए में पूरा एंगल की बात कर रहा हूं, ये पूरा एंगल जो है वो सी ए डी, तो इन दो से मिलके बना है ना, एक सी ए डी से मिलके बना है और एक डी ए बी से मिलके बना है, यानी कि एक इस एंगल से मिलके बना है और एक एंगल से मिलके बना है. इसका मतलब जब मैं पूरे एंगल की बात करूंगा तो वो इस एंगल से तो ग्रेटर देन ही होगा ना. तो एंगल ए जो है वो सी ए डी से बड़ा एंगल है, क्योंकि वो इन दोनों एंगल से मिलकर बना है. हमने ऊपर प्रूफ किया था कि सी ए डी बराबर है सी डी ए के, ठीक है. तो सी ए डी बराबर है सी डी ए के, उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, तो एंगल ए किसके बराबर, किससे बड़ा है, सी डी ए से. जरा ऊपर देखें सी डी ए, हम कह रहे हैं एंगल ए बड़ा है सी डी ए से और एंगल सी डी ए बड़ा है एंगल बी से. तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक एंगल ए किससे बड़ा हो जाएगा, एंगल बी से. यही चीज आपको प्रूफ करनी थी यहां पर. ओके, इस बात को जरा वापस समझ लें. एक चीज यहां कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस बात को जरा एक दफा फिर समझ लें बेटा. देखिए हम बात कर रहे थे, देखिए शुरू में तो हमने क्या हमने बता दिया कि ए सी बराबर सी डी के. मैं जरा आपको यहां से वापस बताना शुरू करूं ताकि कंफ्यूजन आपकी ना हो. ए सी बराबर सी डी के, तो ये दो आपकी कंस्ट्रक्शन थी. फिर आपने कहा सी ए डी बराबर सी डी ए के, क्योंकि अपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट्स हैं तो अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए.
देखें जरा, हमने कहा ए बी सी में ये जो ए बी सी है ना, बी एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। किस में एक्सटीरियर एंगल है? ए बी डी में। मैं बात कर रहा हूं ए बी डी में। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो बी अंदर की तरफ आ रहा है और ये जो डी एंगल है ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा ग्रेटर देन होता है इंटीरियर एंगल के। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर देन होता है किसके? इंटीरियर एंगल के। तो मैं कह सकता हूं ना कि ये वाला जो एंगल है वो ग्रेटर देन होगा इस एंगल के, यानी कि डी वाला जो एंगल है वो ग्रेटर देन होगा एंगल बी के। तो देखें, हमने उसी सिचुएशन पे ये लिखा है कि सी डी ए ग्रेटर देन है एंगल बी के। ये बात आपको समझानी थी। ये एक्सटीरियर है जो कि ग्रेटर देन होगा आपके इंटीरियर एंगल के, तो ये एंगल इससे बड़ा है। फिर हमने आगे अपनी पुरानी बात की वही वाली कि एंगल ए जो है वो जाहिर सी बात है सीएडी से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दो एंगल मिलके बन रहा है तो एंगल ए ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की और आपने प्रूव कर दिया कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी। चलें अगले पे चलते हैं, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, if two angles of a triangle are unequal in measure, the side opposite to the greater angle is longer than the side opposite to the smaller. If two angles of a triangle are unequal, यानी किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स अलग अलग हैं, the side opposite to the greater angle is longer than the side opposite to the smaller. तो जाहिर सी बात है स्मॉलर साइड के सामने स्मॉलर एंगल, ग्रेटर साइड के सामने ग्रेटर एंगल। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो डायग्राम बेटा कुछ इस तरीके से बनेगी कि आपने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद हम एक कंस्ट्रक्शन इसमें ये करते हैं, नाम दे देते हैं एबीसी, और कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं एम, ए और सी के दरमियान। ठीक है, जरा लिखते भी रहते हैं क्या क्या हमें पता है। गिवन हमें ये है कि एंगल बी ग्रेटर देन होना चाहिए एंगल सी के। ये हमें गिवन है कि एंगल बी एंगल सी से बड़ा है। प्रूव ये करना है कि अगर एंगल बी एंगल सी से बड़ा है तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड यानी कि ए सी ग्रेटर देन होगी ए बी के। ये चीज हमें प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की बच्चों? कंस्ट्रक्शन ये की कि ए बी एम, यानी हमने एम पॉइंट बनाया लेकिन इस तरीके से बनाया कि ए बी एम इक्वल टू होगा एंगल सी के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल टू और ये एंगल सी बराबर होगा। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है इस तरीके से। दूसरी इसी के साथ साथ हमने ये किया कि बी जो एंगल था उसको बाइसेक्ट कर दिया, यानी बी बाइसेक्ट किया और इस पॉइंट, ये जो इस लाइन पे पॉइंट बना वो एन बना। तो हमने ये कहा कि एम बी सी को बाइसेक्ट किया, एंगल को बाइसेक्ट किया 1 और 2 में, यानी इसको बाइसेक्ट किया है एम से। ठीक है, पूरे को बाइसेक्ट नहीं किया। स्टेटमेंट और रीजन लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा ए बी एन एक्सटीरियर एंगल है किसका? सी बी एन का। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मतलब ये होगा, इतना तो समझ में आ चुका है, ये एंगल ग्रेटर देन होगा सी के। ये तो कंफर्म बात है, हमने पिछले लेक्चर में भी, पिछले थ्योरम में भी ये चीज पढ़ी है। साथ साथ ए एन बी किन दो एंगल्स को मिलकर बना है? ए एन बी मिलकर बना है बेटा एंगल सी और एंगल टू को मिलकर बना है। ए एन बी ये वाला जो एंगल बना है बेटा किस किस को मिलाकर बना है? ये बना है एंगल सी को और एंगल टू को मिलाकर। ये 2 और 2 अपोजिट है। अच्छा, 2 और 1 तो सेम है ना, क्योंकि बाइसेक्टर था तो जितना 1 है उतना ही 2 आएगा। तो इसका मतलब 2 की जगह मैं 1 लिख दूं, डजंट मैटर। तो एंगल सी प्लस 1 लिख दिया। साथ साथ हमने ये नोट किया कि एंगल सी जो है वो है क्या बेसिकली? एंगल सी बेसिकली बराबर है ए बी एम के। कैसे बराबर है मैं आपको बताता हूं। देखें, ऐसे बराबर है कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी कि एंगल ए बी एम बराबर होगा एंगल सी के। ये रही देखें कंस्ट्रक्शन। ओके, तो मैंने एंगल सी की जगह ए बी एम रख दिया। अब हमने क्या किया? ए बी एम, जरा गौर से देखिएगा, ए बी एम प्लस 1 किसके बराबर होगा? ए बी एम ये और 1 ये, यानी कि यहां तक का एंगल ए बी एम और 1 यहां तक का एंगल। तो ये टोटल एंगल कौन सा बन गया? ए बी एन बन गया। तो ये बन गया ए बी एन। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ए एन बी किसके बराबर हो गया? ए बी एन के बराबर हो गया। यहां तक की बात तो तय हो गई। अब अगर ए बी एन यानी ये वाला जो एंगल है ये कंप्लीट एंगल ये बराबर है ए एन बी के, यानी के इसके,
तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी अगर दोनों बराबर हैं। तो ए एन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए एन बराबर हो जाएगा, इसके अपोजिट क्या है, ए बी। ठीक है ना, ये वाला एंगल इक्वल है इसके, तो इसके अपोजिट क्या है, ए एन, और इसके अपोजिट क्या है, ए बी। तो ए एन और ए बी आपस में बराबर हो गया। अब जब ये बराबर हो गया तो इसका मतलब ये हो गया, बड़ी सिंपल सी बात है कि एंगल, एंगल की बात नहीं है, ए सी ये पूरी लाइन ग्रेटर देन होगी ए बी के। क्यों होगी, क्योंकि आपको मालूम है, ये तो आपको दिख ही रहा है ना कि ए सी जो लाइन है वो ग्रेटर देन है किसके, ए एन के। ये तो नजर आ रहा है। ए एन खुद किसके बराबर है, ए एन बराबर है, जरा यहां देखें, ए बी के बराबर है। तो हमने सही लिखा ना कि ए सी ग्रेटर देन ए बी। ये चीज हमें प्रूव करनी थी, सिंपल। अगले पर आते हैं। द सम ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स को जब सम किया जाएगा थर्ड साइड के, तो ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। और इस ट्राइंगल में हमारी कंस्ट्रक्शन हम ये कर लेते हैं कि एक लाइन गुजार देते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ए। इस तरह से पहले लिखते चले, गिवन एक ट्राइंगल एबीसी। प्रूव ये करना है कि एंगल ए और, सॉरी लाइन से बात कर लेते हैं, चले साइड्स की बात हो रही है ना, ठीक है। ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होना चाहिए बीसी को, यानी कि इन दो साइड को प्लस करें तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अगर हम यूं भी कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन होना चाहिए सी ए के, या हम ये भी कह सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन होना चाहिए ए बी के। कंस्ट्रक्शन हमारी ये थी कि हमने बी ए को प्रोड्यूस कर दिया डी तक, इस तरीके से प्रोड्यूस किया कि ए से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है ए से सी तक के। ए से डी का डिस्टेंस ए से सी के बराबर है और डी को सी से जोड़। अब हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट और रीजन की तरफ आते हैं और ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा बेटा, ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में आपको नजर आ रहा है ए डी बराबर है ए सी के, ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन थी। और क्या है, अगर ये दोनों साइड्स बराबर है तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल वन और एंगल टू बराबर, यानी ए सी डी और सी डी है आपस में बराबर, क्योंकि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट। लेकिन बी सी डी, ये पूरा जो है बी सी डी जो है एंगल वन से बड़ा है। ये जो कंप्लीट एंगल है, ये तो बी सी डी जो है वो एंगल वन से तो बड़ा होगा ना, क्योंकि दोनों को एंगल मिला के बन रहा है। एंगल वन यहां तक है, मैं पूरे एंगल की बात कर रहा हूं, तो बी सी डी एंगल वन से बड़ा होगा। अब अगर मैं एंगल वन की जगह एंगल टू पुट कर दूं, यानी दोनों सेम है ना, एंगल वन और एंगल टू, तो मैं कह सकता हूं कि बी सी डी जो है एंगल टू से भी बड़ा है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बीसीडी एंगल वन से भी बड़ा है, बीसीडी एंगल टू से भी बड़ा है। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, बीसीडी, ये पूरा ट्राइंगल लेते हैं। इस पूरे ट्राइंगल में बीडी की जो लाइन है वो बीसी से ग्रेटर देन आएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड ग्रेटर साइड होती है, ये हमने अभी पिछले थ्योरम्स में प्रूव किया है। तो जो बड़ा एंगल उसके सामने बड़ी साइड, जो छोटा एंगल उसके सामने छोटी साइड। इसका मतलब बीडी जो है वो ग्रेटर देन है किसके बेटा, बी और सी के। बीडी किस किस को मिलके बनी है, ए बी और ए डी को प्लस करके बना है। ये जो बी डी है कंप्लीट किस किस को प्लस करके बना है, बी ए यानी ए बी को और बी डी को प्लस करके बना है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। इसका मतलब ये हुआ ए डी की जगह ए डी और ए सी बराबर था, तो ए डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए सी रख सकता हूं। मैंने ए डी की जगह ए सी पुट कर दिया। अब जरा ये देखें, ए बी और ए सी प्लस करने पर, ए बी और ए सी प्लस करने पर आपका बी डी बन रहा है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी ग्रेटर देन बी सी, यानी कि अगर हम वैल्यू पुट करें बेटा, देखिए इस साइड पे क्या लिखा हुआ था, बी डी, ये ए बी और ये ए सी ना, बेसिकली तो ये बन गया। यानी अगर मैं इसको आपके लिए आसानी के लिए यहाँ लिख दूं तो ये बना हुआ था बी डी, एम बी डी। बी डी की जगह अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो होगा कुछ ये, ए बी और ए सी अपनी जगह पर रहेगा, ये इक्वल्स टू नहीं है, ये प्लस है। बीडी किसके ग्रेटर देन था, बी और सी के, तो मैंने बीडी की जगह बी डी की वैल्यू पुट की विच इज बी सी।
तो आपको यही चीज प्रूव करनी थी कि दो साइड का सम तीसरी से ग्रेटर देन होता है। सिमिलरली जैसे आपने इन दो साइड की बात की, वैसे ही दूसरी दो साइड्स की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। लास्ट थ्योरम इस चैप्टर का, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि आप किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर लाएं, ठीक है, राइट, परपेंडिकुलर लेकर आए, उस परपेंडिकुलर से दो एंगल बन जाएंगे। जैसे एक बात है कि एक वन यहां बन गया, एक 90 डिग्री यहां बन गया। कहना ये चाह रहे हैं कि आप इस परपेंडिकुलर में कोई भी पॉइंट कंसीडर करें, वहां से डी तक का जो फासला होगा वो शॉर्टेस्ट फासला होगा। अगर वहां से आप किसी और डिस्टेंस की बात करेंगे तो इस लाइन पे किसी भी डिस्टेंस की बात करें, वो हमेशा ज्यादा होगा परपेंडिकुलर के मुकाबले में। तो गिवन हमारे पास क्या है कि एक सी पॉइंट से सी डी ड्रॉ किया है जो परपेंडिकुलर है ए बी पर, मीट कर रहा है डी पे। सी ई और एक पॉइंट ले लिया हमने, ई कंसीडर कर लिया। तो प्रूव हमें ये करना है कि सीई ग्रेटर देन होगा सी डी, यानी कि परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट होगा एज कंपेयर टू अदर डिस्टेंसेस। चले हम स्टेटमेंट और रीजंस की बात करते हैं। पहले हमारे पास क्या नजर आ रहा है, ए वन जो है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, सीधी सी बात है। तो वन ग्रेटर देन होगा थ्री के, इट्स नॉट इक्वल्स टू, इट्स ग्रेटर देन। यानी बेटा क्योंकि वन एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये डेफिनेशन के मुताबिक हमने पहले पढ़ा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर से बड़ा होता है। तो अगर वन एंगल एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, तो वन ग्रेटर देन होगा थ्री के। अच्छा, क्या वन और टू बराबर है दोनों एंगल? क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब वन की जगह मैं टू पुट कर सकता हूं। तो टू भी ग्रेटर देन हुआ किसके? थ्री के। एंगल टू ग्रेटर देन है एंगल थ्री के, तो इसके सामने वाली साइड जो है वो ग्रेटर देन होगी इसके सामने वाली साइड के। अभी हमने ये थ्योरम्स प्रूव किए, यानी कि सीई जो है वो ग्रेटर देन होगा सी डी के। ओके, तो मेरे ख्याल ये तो प्रूव करना था कि सीई इज ग्रेटर देन सी डी। सिंपल, हमने ये बात प्रूव कर दी। चारों थ्योरम हो गए, इसके एमसीक्यूज देखते हैं बेटा। Measure of one side of an equilateral triangle is 6 centimeter, then the length of its median is dash। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 6 है तो सारी की सारी साइड 6 होंगी। लेंथ ऑफ इट्स मीडियन, यहां से अगर हम इसका मीडियन निकालने की बात करें तो वो कैसा होगा? तो देख के अंदाजा हो रहा है बेटा कि ये एंगल ग्रेटर देन है, ये एंगल स्मॉलर है, क्योंकि इसके मुकाबले में तो छोटा एंगल है। अगर ये छोटा एंगल है तो इसके सामने वाली साइड, इसके सामने बनी के, अगर मैं इसको यूं कर देता हूँ, वन कर देता हूँ, टू कर देता हूँ। वन एंगल छोटा है, टू एंगल बड़ा है, तो बड़ी वाली साइड ये होगी और ये छोटी वाली साइड होगी। तो लेंथ ऑफ द मीडियन इज, यानी मीडियन की जो लेंथ होगी वो ग्रेटर देन होगी 9 सेंटीमीटर से। ओके, एक सेकंड, 9 सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसमें आंसर पहले से। सर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? देखें, ये जब मीडियन आया तो सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। अच्छा, बेस 6 नहीं होगा, देखें इसने ब्रेक किया है, तो ये थ्री और थ्री में ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या होता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस होता है 90 के सामने वाला, यानी कि 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर होता है इसके साथ जो कि आपको नहीं पता, और बेस हमारे पास कितना आ रहा है? 3 का स्क्वायर। 6 6 36, 3 स्क्वायर वहां प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 3 3 9 एक्स स्क्वायर। 36 में से 9 माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ आएगा 36 - 9, आंसर आ जाएगा 27। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं? रूट अप्लाई करते हैं ना दोनों तरफ। तो 27 का रूट लेंगे तो आंसर आएगा 5.19, जो कि 9 सेंटीमीटर से लेस देन है। तो ग्रेटर देन आंसर नहीं है, क्या आंसर आएगा बेटा? लेस देन। सेम मेथड पे आपको कह रहा है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट डायगोनल इज 11। इसको भी जरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं, पिछले वाले को मिटाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अगर नहीं लिखा कॉपी करना है तो पहले कॉपी कर लें वीडियो को पॉज करके।
तो इस एमसीक्यू में आपको ट्रायंगल का पैरामीटर दिया हुआ है। बेटा पैरामीटर क्या होता है मालूम है? पैरामीटर कहते हैं तमाम साइड्स का सम, यानी चारों साइड्स का सम आपको पहले से कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 22। तो और रेक्टेंगल में आपको ये बात भी पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि अगर इसको मैं 10 कर दूं तो सामने वाले को भी क्या करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा। 22 है ना, टोटल 22 होना चाहिए, तो 1 और 1 बनेगा। देखिए 10 + 10 20 और ये मिलके 22 हो गया। आप ये भी कर सकते थे, आप इसको 6 6 कर दें, कितना हो जाएगा? 6 और 6 12। 12 के बाद 10 बनाने के लिए आप 5 5 कर दें तो भी 22 हो जाएगा। तो ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। अब कह रहे हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल ये होता है, देखा तो 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें नहीं मालूम, बेस हमारे पास है 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर। 10 10 100 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 101 हो जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट अप्लाई करेंगे, तो 101 का हम रूट मालूम कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 101 होता है 10.04। तो 11 से कैसा है? 11 से लेस देन आया। तीसरा लिखा हुआ है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों के एंगल को जब सम किया जाता है किसी भी ट्राइंगल में तो किसके बराबर होता है बच्चों? 180 डिग्री के। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री, याद रखिएगा। और सप्लीमेंट्री का कितना होता है? 180 डिग्री। साइड इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? अभी सॉल्व करते हुए मैंने आपको बताया कि वो होता है हाइपोटेन्यूस। देयर आर डैश आइटम इन अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में टोटल बेटा 6 वैल्यूज होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन दी, अभी पढ़ा हमने ये थ्योरम, ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए आपको 50 दिया हुआ है, एंगल बी 30 दिया हुआ है, कह रहा है साइड डैश विल बी लॉन्गर देन इट्स अदर साइड। तो पहले हमें मालूम करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी आप समझें ये ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल ए आपको 50 दिया हुआ है, एंगल बी आपको 30 दिया हुआ है। पहले एंगल सी मालूम करें, कितना होता है टोटल? 180 ना। 180 में से 50 माइनस करें और 30 माइनस करें तो बचेगा 100। तो इसका मतलब सबसे बड़ी जो साइड है वो एंगल, सबसे बड़ा जो एंगल है वो एंगल सी है। तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। कौन सी साइड सबसे बड़ी है? ए बी। और सबसे छोटी साइड वैसे कौन सी होगी? बी के सामने वाली, ए सी। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, अभी आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री जो है 90 होता है और सप्लीमेंट्री कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल हमारे पास ऐसा होता है। ए बी रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाइन सेगमेंट को। अगर ये ए बी के ऊपर ऐसे डबल एरो बना होता तो ये लाइन होती, एक एरो बना होता तो रे होती। इस तरह की लाइन बनी है तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। छोटा सा चैप्टर था, यहीं पर ही कंटिन्यू, यहीं पर ही खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगली क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।